जय गुरुदेव, हर हर महादेव शंभु। नमस्कार, आप सभी को मेरे इस चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा तंत्र की प्रारंभिक साधना। यानी कि जब भी एक साधक तंत्र में अपने श्री गुरुदेव के द्वारा दीक्षित होता है और वो अपना गुरु मंत्र का जाप अनुष्ठान पूर्ण कर लेता है, फिर गुरु के द्वारा दिया गया कवच और किलन के मंत्रों का अनुष्ठान भी वो पूर्ण कर लेता है, जाप हवन आदि वो पूर्ण कर लेता है, तो उसके बाद उसे कुछ प्रारंभिक साधनाएं करनी होती है। तो वो प्रारंभिक साधनाएं जो तंत्र की आप एक प्रकार से समझ लीजिए कि फाउंडेशन है, बेसिक है, ठीक है। तो वो जो फाउंडेशन की शुरुआती साधनाएं होती है, प्रारंभिक साधनाएं, वो कौन कौन सी रहती है, तो उसके विषय पर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो गुरु मंत्र और कवच किलन के बाद साधक सबसे पहले अपने श्री गुरु का तंत्र साधना करता है, जिसमें अपने अपने गुरु परंपरा से अपने अपने तरीके से अपने श्री गुरु का साधना किया जाता है। उसके बाद भगवान गणेश जी का साधना किया जाता है, क्योंकि वो तो प्रथम पूज्य है। हर कार्य में उनका सबसे पहले स्मरण किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। तो तंत्र भी इससे अछूता नहीं है। तो भगवान गणेश जी की साधना आप प्रारंभिक चरण में करना होता है। उसके बाद आप अपने इष्ट देवता की साधना करनी होती है। आपको आपकी इष्ट जो भी है, शिव है, काली है, भैरव है, हनुमान है ना, राम, कृष्ण, बगलामुखी, या जो भी जिनको भी आप मानते हैं, तो इष्ट देवता की साधना आपको करनी होती है। फिर उसके बाद आप अपने कुल देवता की साधना, उसके बाद आप अपने पितृ देवता की साधना करेंगे। फिर जाके आप जिस भी जगह पर रहते हैं, उस जगह का, ग्राम का जो भी देवता होता है या नगर का जो भी देवता होता है ना, या आपका उस स्थान का जो भी देवता होता है, अभिमानी देव, उनकी साधना करनी होती है। तो ये 6 शक्तियों का साधना सबसे पहले किया जाता है। ये एक एक दिन की भी साधना या अनुष्ठान होती है। कोई गुरु इनको 3-3 दिन का भी करवा देते हैं, कोई गुरु इनको 1-1 सप्ताह का भी करवा देते हैं, कोई गुरु इनको 1-1 महीने का भी करवा देते हैं। वो अपना अपना तरीका और सिस्टम है। तो नॉर्मली आपको एटलीस्ट 3-3 दिन का इनका अनुष्ठान शुरुआती चरण में करना ही होता है। फिर जाकर आपको देवी की साधना करनी होती है। देवी की साधना में नवार्न मंत्र की साधना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। जो जगत प्रसिद्ध नवार्न मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का अनुष्ठान एक साधक को करना ही होता है, क्योंकि इसमें माँ सरस्वती का भी बीज है ऐं, फिर माँ लक्ष्मी का भी बीज है ह्रीं, फिर माँ काली का भी बीज है जो क्लीम होता है, ठीक है। और शुरुआत में इसमें ओम प्रणव बीज है, जो समस्त ब्रह्मांड को समाहित करके मंत्र में ऊर्जा देता है। तो माँ की शक्ति से, माँ की आराधना से, माँ का साधना से उसको मिलता है बल, ऊर्जा। अब माँ का ऊर्जा मिलने के बाद साधक क्या करेगा? साधक एक गुरु का हिसाब से, एक सुरक्षा के हिसाब से, एक आपका एक गार्जियन के हिसाब से, है ना, आपका एक रक्षापाल के हिसाब से भैरव जी की साधना करता है। तो तंत्र में भैरव जी की साधना से ही असली साधनाओं का शुरुआत होता है। तो भैरव जी को भैरुंग भी बोलते हैं। इनके कई रूप हैं, आप सुने ही होंगे, बटुक भैरव अथवा बाल भैरव, फिर काल भैरव, फिर अष्ट भैरव, फिर पाताल भैरव, आकाश भैरव, विज्ञान भैरव। इसी तरीके से भैरव बाबा के अनेक रूप हैं। वो साधक की रक्षा करते हैं, साधक को बुरी शक्तियों से बचाते हैं और साधक को तंत्र के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। भैरव का कृपा प्राप्ति का भी साधना होता है, भैरव के बीज मंत्र भ्रम, उसका भी साधना होता है, भैरव की प्रत्यक्षीकरण की भी साधना होती है। और भैरव की साधना के बाद साधक कई सारे कार्य कर सकता है, जैसे किसी मैली और गंदी शक्ति को हटाना या किसी को कुछ करना, सब कुछ आसान रहता है। उसके बाद तंत्र की अधिष्ठात्री देवी भगवती कालिका की आराधना की जाती है, उनकी साधना की जाती है। माँ कालिका शक्ति का स्रोत है, तंत्र की देवी इन्हीं को माना जाता है। तो जितने भी तंत्र में शक्तियाँ चलती हैं, ऊर्जा चलती है, वो काली के अनुमति के बिना
काली के इच्छा के बिना, काली के आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता है। इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ठीक है। तो माँ कालिका का आराधना करना होता है एक साधक को। और कालिका का जो एक स्रोत है स्तुति का, ओम काली काली महाकाली काली की परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते, इस स्रोत का अनुष्ठान करना होता है। फिर इनकी कार्य सिद्धि का, कृपा प्राप्ति का बहुत सारा अनुष्ठान है, वो करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर इस तरीके से एक साधक का तंत्र में मतलब उसका तंत्र का जीवन की शुरुआत होता है। गुरु के द्वारा दीक्षा दिया जाता है, कवच किलन का सुरक्षा का मंत्रों का सिद्धि किया जाता है। फिर ऐसे ये प्रारंभिक आपकी साधना किया जाता है। उसके बाद जाकर आप अन्य शक्तियों की साधना कर सकते हैं। जैसे कोई प्रेत की साधना करता है, कोई अप्सरा की, कोई यक्षिणी की, कोई देवी देवताओं की, कोई अन्य शक्ति की, कोई सिद्धों की, कोई नागों की, जो भी हो, जो भी आपके भाग में लिखा हुआ हो, उसकी साधना करके आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन आज क्या है कि प्रारंभिक साधना के बारे में कोई बताता नहीं है, डायरेक्ट साधना उठाकर आपको दे देते हैं। तो इस तरीके से करने पर साधक को तंत्र में उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी उसे एक्चुअल में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी तंत्र की बेसिक और प्रारंभिक साधनाओं के बारे में कुछ जानकारी। बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हम ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान सांब सदाशिव और माँ भगवती आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुदेव। हर हर महादेव शंभु। अलख आदेश आदेश आदेश।